हेलो दोस्तों। आज के वीकली अपडेट में हम देखेंगे कि किस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ईटीएफ ने लास्ट एक साल में 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ये सही समय है निवेश करने के लिए कि नहीं, और टॉप 5 के जो इक्विटी फंड्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट मूड इंडेक्स अभी भी एक्सट्रीम ग्रीड में है, बल्कि पिछले हफ्ते के मुकाबले अगर देखा जाए तो 81.54 अभी बढ़ गया है। तो अभी ये टाइम नहीं है कि आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें, नया इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आपको अभी नया इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा टाइम रुक जाइए, एटलीस्ट अभी एक हफ्ते रुकिए। फिर नेक्स्ट वीक के एंड में डिस्कस करेंगे कि अभी क्या मार्केट का मूड है। उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे भी आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है या जो भी स्ट्रेटजी है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यूएस का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखेंगे तो वहाँ भी अभी ग्रीड है, यानी कि वहाँ भी अभी सही मौका नहीं है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन हमारे मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड है, तो हमारे लिए तो अभी एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग रन में अगर देखें, लॉन्ग टर्म वैल्यूएशंस देखें, अगर आपका 3 साल 5 साल का नज़रिया है तो उस हिसाब से अभी भी हम जो है ग्रीन जोन में हैं। 20.61 इसका करंट पी रेशियो है। तो अभी भी लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के हिसाब से हम ओवर वैल्यूड नहीं है। तो अभी आप कर सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा वैल्यूएशन और नीचे आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको करना है तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर निफ्टी का मोमेंटम इंडिकेटर देखें तो ये पार्शियल, पिछले हफ्ते तो हाई था मोमेंटम, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हुआ है मोमेंटम मार्केट में। इसके साथ ही अगर हम देखें टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज इन लास्ट 1 ईयर में कौन सी जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं, तो उसमें देखेंगे नंबर 1 पे बैंकिंग सेक्टर है। तो बैंकिंग सेक्टर अगर इसका रिटर्न देखते हैं, पिछले एक महीने में 4.96, 3 महीने में -2%, एक साल में करीब करीब 14% है, 3 साल में 28.5% है, 5 ईयर्स में 9.09 और 10 ईयर्स में 10.48। तो अभी कुछ टाइम पहले तक बैंकिंग सेक्टर नहीं चल रहा था, इसलिए 5 ईयर में आपको इसका रिटर्न कम दिख रहा होगा, लेकिन अभी इसने मूव करना शुरू किया। तो अभी ये एक अच्छा टाइम है बैंकिंग सेक्टर के लिए। थीमेटिक पीएसयू ऐसे देखिए, एक महीने में 3.06, 3 महीने में निगेटिव ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न, एक साल में 8.45, 3 साल में 27.77%। इस तरह 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में इसका कुछ बहुत अच्छा नहीं है। तो अभी रिसेंटली जो सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है। सेक्टोरल इक्विटी अगर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है अच्छा रहा है। पिछले एक साल में 6.64% का रिटर्न दिया है, 3 साल में इसने 33.82% का, 5 साल में 10.05% का, और 10 साल में 14.09। तो लॉन्ग रन में भी इस सेक्टर का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसी तरह थीमेटिक जो कंजम्पशन है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। एक साल में इसने 4.53 दिया है, 3 ईयर्स में 23.67%, और 5 ईयर्स में 10.25, 10 ईयर्स में 14.65। तो कंजम्पशन भी ये सब, जैसे बैंकिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंजम्पशन है, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छे सेक्टर्स हैं। अभी वैल्यू काफ़ी चल रहा है, तो इक्विटी जो वैल्यू ओरिएंटेड है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक साल में 3.34, 3 साल में 29.53, 5 साल में 10.64, 10 साल में 15.32। तो ये टॉप 5 कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड्स की। तो इन कैटेगरीज के जो अच्छे फंड्स हैं उनको आप देख सकते हैं। वर्स्ट 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज लास्ट 1 ईयर में जो है, वो है नंबर 1 पे, जो टॉप पे सबसे खराब जिसने परफॉर्म किया है एक साल में, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, क्योंकि काफ़ी गिरा हुआ है। -14.96% का रिटर्न एक साल में। जबकि अगर आप देखें एक महीने -4% का, तो अभी भी ये खराबी परफॉर्म कर रहा है। बट इसका लॉन्ग टर्म देखिए, 5 साल में 35.3%, थ्री ईयर्स में बेसिकली, 5 साल में 17.68, 10 साल में 19.65। तो लॉन्ग रन में देखा जाए तो ये बेस्ट परफॉर्मर है जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है। फार्मा का देखते हैं।
फार्मा अभी परफॉर्म करने लगता शुरू कर दिया है इसने, क्योंकि देखिए एक महीने में 6.51% का रिटर्न दिया है। तो अभी इस हफ्ते भी काफी अच्छा किया फार्मा ने, तो अब धीरे धीरे लगता है फार्मा में तेजी आ रही है। एक साल में -6.35%, 3 साल में 15.62, 5 साल में 13.3, 10 साल में 13.63। एनर्जी जो सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर इसने एक साल में -5.74 का रिटर्न दिया है, निगेटिव रिटर्न। 3 साल में 33.88, 5 साल में 12.01, 10 साल में 17.49। तो इसने भी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दिया है एनर्जी सेक्टर ने, बट अभी ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। थीमेटिक ईएसजी इसने एक साल में -3.38 का दिया और 10 साल में 12.91। तो ये भी ठीक है, बट अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। इक्विटी लार्ज कैप अगर देखें तो एक साल में इसने निगेटिव ऑलमोस्ट 0%, 0.48% का रिटर्न दिया है। 10 साल में 12.54% का, 3 साल में 24.09। तो लॉन्ग रन में भी लार्ज कैप ने 12.54 का दिया है और 5 साल में 10.44। तो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं कह सकते, बट एक एवरेज रिटर्न लार्ज कैप फंड्स ने दिया है लॉन्ग रन में। अच्छा, टॉप 5 इक्विटी फंड्स लास्ट 1 ईयर में कौन कौन से हैं, उसमें देखिए ऊपर जो कोटक का पीएसयू ईटीएफ है, निप्पॉन का भी पीएसयू ईटीएफ है। तो फर्स्ट 2 जो है वो तो पीएसयू बैंक्स के जो ईटीएफ, जो पीएसयू बैंक सेक्टर को करते हैं ट्रैक, इनमें देखिए पहले गिरावट हुई थी उस बीच, लेकिन अभी देखिए एक महीने में रिकवर किया, 5.53 और 5.54 रिटर्न आया है। और 6 महीने में 18.39, 18.38, और एक साल में 38.7, 38, ऑलमोस्ट 39% का रिटर्न इस सेक्टर ने दिया है पिछले एक साल में। इसके बाद जो है वो निफ्टी एफएमसीजी ईटीएफ है। इसने भी देखिए एक महीने में 4% का रिटर्न दिया, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 3 महीने में 7%, 6 महीने में 6.3, और एक साल में 25% का रिटर्न इस ईटीएफ ने दिया है। इस तरह इसका एफएमसीजी फंड है आईसीसी का, उसने 3 महीने में 5.58, 6 महीने में 5.04, और एक साल में 18.44% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा आईसीसी का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसने 3 महीने में 0.8, 6 महीने में 10.4, और एक साल में 18% का रिटर्न दिया है। तो बेसिकली देखिए पीएसयू बैंक्स, एफएमसीजी और इंफ्रास्ट्रक्चर ये बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। अच्छा, वर्स्ट 5 इक्विटी फंड्स कौन से हैं लास्ट 1 ईयर में, इसमें कोटक निफ्टी अल्फा 50। ये जब बुल रन होता है तो बहुत अच्छा करता है, बट साइडवेज मार्केट या बियर मार्केट में बहुत ही खराब जाता है, बहुत इसमें ड्रॉ डाउन होता है। तो देखिए -26% का रिटर्न एक साल में दिया है, वर्स्ट परफॉर्मर। और 6 महीने में -11, ऑलमोस्ट -12% का। अभी एक महीने में इसने कुछ रिकवर किया है, देखिए 3.15% एक महीने में दिया है, 3 मंथ में -8.74। इसके अलावा सबसे ज़्यादा खराब जो है वो टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ईटीएफ, ये आईटी सेक्टर को करता है, तो इसने -17.7% का निगेटिव रिटर्न एक साल में दिया है। और अभी भी ये हर 3 महीने में भी, 6 महीने में भी, एक महीने में भी ये निगेटिव ही है। आदित्य बिरला का कमोडिटी इक्विटी ग्लोबल एग्री, इसने -17% का दिया है एक साल में, और अभी भी ये निगेटिव ही है ज़्यादातर टाइम में। पीजीआईएम इंडिया का ग्लोबल सिलेक्ट रियल एस्टेट, इसने -16% का रिटर्न दिया एक साल में, बट 6 महीने में 12% का रिटर्न दिया, और एक महीने में 3.12। अभी इसमें थोड़ा सा रिकवरी है, ये इंटरनेशनल फंड है। इस तरह एचएसबीसी का ब्राज़ील, ये ब्राज़ील को फॉलो करता है, ब्राज़ील के मार्केट को, तो -16% एक साल में, -14% 6 महीने में। तो ये भी कुछ खास नहीं, बट हाँ एक महीने में इसने 6.16% थोड़ा सा रिकवर किया। तो अगर आपको इंटरनेशनल फंड्स देखना तब ये देखिए, नीचे के तीनों तो इंटरनेशनल फंड्स ही हैं। टॉप 5 जो हाइब्रिड फंड्स हैं लास्ट 1 ईयर में, वो देखिए कोटक का मल्टी एसेट एलोकेटर, इसने 6 महीने में 8.22% का दिया है, और एक साल में 13% का रिटर्न दिया है। HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट, इसने 6 महीने में 5.9%, और एक साल में 11.61% का रिटर्न। HDFC बैलेंस एडवांटेज, इसने 6 महीने में 5.86% का रिटर्न दिया है, और एक साल में 11.35% का रिटर्न। HDFC रिटायरमेंट सेविंग हाइब्रिड, इसने 6 महीने में 5.61 का दिया है, एक साल में 9.3%। ICICI प्रूडेंशियल पैसिव मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड, इसने 6 महीने में 8.57 दिया है,
और एक साल में 8.82% रिटर्न दिया। तो देखिए कोटक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, यही तीनों फंड हाउसेज हैं जो कि टॉप परफॉर्मर है हाइब्रिड में। इसमें वर्स्ट 5 हाइब्रिड फंड्स में अगर देखेंगे तो आदित्य बिरला इक्विटी हाइब्रिड, इसने -4% का एक साल में दिया, 6 महीने में भी -1% का दिया। एक्सिस चिल्ड्रन गिफ्ट -3% एक साल में। एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज -2.75%। एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग्स -2.69%। एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड, इसने -2.56। तो सारे जो एक्सिस के हाइब्रिड फंड्स हैं ये सब वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं, तो अभी इसको अवॉइड कीजिए जितने भी इसके हाइब्रिड फंड्स हैं। अब हम टॉप फंड के बारे में बात करते हैं जिसने लास्ट 1 ईयर में अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसमें हमने इस बार सेलेक्ट किया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी एफएमसीजी ईटीएफ। तो ये ईटीएफ अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। कब लॉन्च हुआ है ये लॉन्च हुआ था 5 अगस्त 2021 को। 5 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ था और ये इसका बेंचमार्क निफ्टी का एफएमसीजी टोटल रिटर्न इंडेक्स है। ये उसी को रेप्लिकेट करता है। ये एक ओपन इंडेड है, इसमें एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.2% का है। इसका एसेट साइज 76 करोड़ का है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं, कोई एग्जिट लोड नहीं है। मिनिमम 1000 का इन्वेस्टमेंट। बेसिकली यूनिट्स आप अपने डीमैट से खरीद सकते हैं इस ETF का। और जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने 17% का रिटर्न दिया है। अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक साल में जो BSE 500 है इसने ऑलमोस्ट 0% का या निगेटिव रिटर्न दिया, बट इस ETF ने 25% का रिटर्न दिया है। और 6 महीने में इस ETF ने 6.37% का, जबकि BSE 500 ने -1.36। 3 महीने में इसने 7। तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है FMCG सेक्टर, इसलिए इसका आप एक साल का परफॉर्मेंस देखिए, काफ़ी अच्छा है। अब इसी फंड में अगर आप वैल्यू SIP करके जब से लॉन्च हुआ तब से इन्वेस्टमेंट करते तो इस फंड में कितना रिटर्न आता है। तो इसमें हमने स्टार्ट डेट 13 अगस्त लिया है, 13 अगस्त 2021, और एंड डेट जो 21 तारीख है 21/4/2023। वैल्यू SIP रिटर्न इसमें ये मान के चले कि हर हफ्ते 5-5 हज़ार का वैल्यू SIP करना है। मतलब अगर टारगेट से ऊपर जाता है तो बेचना है, टारगेट से नीचे आता है तो और ज़्यादा खरीदना है। तो अगर आपको वो पता नहीं है तो आप पुराने वीडियोस देखिए, वैल्यू SIP चैनल में जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके वीडियोस देखेंगे तो समझ में आएगा। तो वैल्यू SIP जो रिटर्न है वो करंट इन्वेस्टमेंट अगर होता वो 3,74,930 रुपये का होता, और उसकी करंट वैल्यू होती 4,44,692 रुपये, यानी कि टोटल प्रॉफिट करीब करीब 70,000 का, 69,762, ऑलमोस्ट 70,000 का प्रॉफिट है। यानी प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 18.61%, जबकि अगर वैसे देखें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में इसने 17% का रिटर्न दिया है सिंस लॉन्च। 18.61% का रिटर्न है। और लमसम अगर वैल्यू SIP देखें, जैसे मान के चलते हैं 3 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक बार कर दिया है लमसम, उसके बाद जब भी वैल्यू हर हफ्ते चेक करते हैं 3 लाख से ऊपर जाती है तो यूनिट सेल करते हैं, अगर 3 लाख से कम हो जाती है वैल्यू तो और यूनिट्स खरीदते हैं। अगर उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहता है वो 2,15,840 रुपये का होता है, और जिसकी करंट वैल्यू होती 3,01,43, 3 लाख के आसपास मान लीजिए। जो आपका टोटल प्रॉफिट होता है वो 84,303, 84,000 का आपको रिटर्न मिलता है। और प्रॉफिट परसेंटेज 39.06, ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न आपको वैल्यू SIP के थ्रू इसमें मिल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई सेक्टर ऊपर जाने वाला अच्छा है तो आप उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वैल्यू SIP की जो टेक्निक है, वैल्यू SIP की जो विधि है उसके हिसाब से उसमें बाई एंड सेल कर सकते हैं टाइम के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।